कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन जम्मू ने आज अपने बकाया भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार से पिछले कई सालों से लंबित राशि का भुगतान करने की मांग की। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन जम्मू के जनरल सेक्रेटरी विनोद कोहली ने कहा कि सरकार ने पिछले कई सालों से ठेकेदारों का भुगतान नहीं किया है, जिसके कारण उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहली ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के विकास की बात कर रही है और इसमें जम्मू कश्मीर के ठेकेदारों की बड़ी भूमिका रही है। विनोद कोहली ने कहा कि सरकार द्वारा पिछले कई सालों से ठेकेदारों द्वारा किए गए विकास कार्यों की पेमेंट नहीं की गई है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। उन्होंने सरकार से ठेकेदारों की बकाया राशि का जल्द भुगतान करने की मांग की है। आज का ये डिमॉन्स्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्टर्स जो जम्मू प्रोविंस के हैं, हम किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, चाहे वो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का डिपार्टमेंट है, R&B का डिपार्टमेंट है, JDA है, हाउसिंग है, PHE है, ये सारे डिपार्टमेंट्स का ये एक मुश्तरका जो जम्मू प्रोविंस कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की एक टीम है, ये उनके ज़ेर साया ये प्रोटेस्ट हो रहा है। ये प्रोटेस्ट का मेन मकसद ये है, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स की पिछले कई सालों से पेमेंट जो है वो पेंडिंग है गवर्नमेंट के पास। बहुत बार हमने मुतालबे किए हैं और आपके साथियों के मातहत भी हमने कई प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के आगे रखे हैं, कई रिक्वेस्ट रखी हैं, लेकिन LG गवर्नमेंट ने हमारी एक भी नहीं सुनी। पिछले शुक्रवार हमें चीफ सेक्रेटरी साहब जो डॉक्टर अरुण मेहता जी हैं, उन्होंने हमें समय दिया था। जब हमने अपनी बात रखी तो उन्होंने ये साफ शब्दों में कह दिया कि आप 19 के बाद की बात कीजिए, 2019 के पहले जो काम हुए हैं वो एक झूठ है। 2019 के पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम किए हुए हैं, क्या वो टेंडर वर्क की हमने डिमांड रखी थी, जो टेंडर्स हैं, अलॉटमेंट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, हमारे काम किए हुए हैं और उसमें इंक्वायरी हो चुकी है। 3 बार गवर्नमेंट ने, एक बार फैक्ट फाइंडिंग टीम आई, उन्होंने आके यहाँ इंक्वायरी की और उन्होंने रिपोर्ट दे दी कि काम हुए हैं और इन कामों के एवज में इनको पेमेंट्स करनी चाहिए और उन्होंने एक तरीकाकार बताया था कि कैसे कैसे पेमेंट्स करनी है। टेंडर वर्क्स की पेमेंट उन्होंने सबसे पहली प्रायोरिटी रखी थी, जो गवर्नमेंट ने बिल्कुल नहीं मानी है अभी तक। उसके बाद विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन को ये केस सौंप दिए गए कि जम्मू प्रोविंस के जितने भी काम हैं आप पेंडिंग लाइबिलिटीज चेक कीजिए। विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने काम शुरू किए चेक करना, उन्होंने एट रैंडम कोई जम्मू प्रोविंस में 25 काम लिए और 25 कामों में उन्होंने 25 की 25 रिपोर्ट ये दी कि काम मौके पे एग्जिस्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट्स जो है वो आप देख लीजिए। लेकिन हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है कि जम्मू प्रोविंस में हुए पिछले 10 साल के सारे काम हम चेक करें, ना तो हमारे पास इतना समय है ना स्टाफ है। ये रिपोर्ट गवर्नमेंट को चली गई। उसके बाद हम गवर्नमेंट से मिले तो उन्होंने कहा कि हम आपकी पेमेंट रिलीज़ कर देंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके। लेकिन परसों शुक्रवार की जो मीटिंग है चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ, उन्होंने साफ कह दिया कि ये जो पेमेंट है 19 के पहले, आप 19 के बाद की बात कीजिए। हमने उन्हें कहा जो आपने रिफॉर्म्स किए हैं वो ठीक है, आपने जो भी कहा हमने माना है, लेकिन जब हमने काम किए हुए हैं उसकी पेमेंट भी तो आपको करनी है। अगर गवर्नमेंट बियर नहीं कर सकती है तो एक कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल जिसने बैंक से लोन लिया है, जिसने घर के गहने रखे हुए हैं, जिसने इतना जुगाड़ करके आपका काम किया है, हम इन्वेस्टर हैं और माशरे का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप विकास करते हैं तो विकास कौन करता है? कॉन्ट्रैक्टर्स के अलावा विकास कौन करता है? मीडिया के माध्यम से अब आप क्या अपील करना चाहते हैं? मीडिया के माध्यम से हम ये अपील करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, जब कॉन्ट्रैक्टर ने कहीं से भी जुगाड़ करके आपके काम किए हैं, पब्लिक का काम हुआ है और वो है कि जब भी गवर्नमेंट काम कोई इनवाइट करती है तो कॉन्ट्रैक्टर उसका टेंडर डालता है, जो लोएस्ट आता है, सबसे कम की जो निविदा होती है उसको अलाट किया जाता है। काम करने के बाद जब वो सालों साल इंतज़ार करता है, अपने बच्चों का पेट काट के उसने काम किया है, उसको पैसे नहीं मिलते हैं, तब एक एसोसिएशन का काम आता है, तब लोग एसोसिएशनों के पास आते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का तो एक मसला ही नहीं है, किए हुए काम का उसको पैसा मिल जाए तो ना उसको एसोसिएशन चाहिए ना डिपार्टमेंट के पास जाता है। लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए डॉक्टर मेहता साहब, उन्होंने जब ये बिल्कुल कह दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर एक अलॉटमेंट है, कॉन्ट्रैक्टर के पास एग्रीमेंट है और आप कॉन्ट्रैक्ट करना है, हमें पेमेंट चाहिए,
अब हम पहले हम आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट को कह रहे थे कि जब भी पैसा अरेंज होगा पैसे लेंगे, बजट में हमारा प्रोविजन नहीं रखा जाता। हम बात कर रहे हैं कि जब तक ये पैसे रिलीज नहीं करेंगे हमें कोई स्ट्रिक्ट एक्शन करना पड़ेगा। आज सारे कंट्रैक्टर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमने सबसे बात भी की है और बात आज पूरा दिन करने वाले हैं। जो एक्शन होगा आपको भी आपके माध्यम से गवर्नमेंट को भी बता देंगे और आइंदा जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन होगा, लेकिन होगा स्ट्रिक्ट। अगर ये पैसे एक चीफ सेक्रेटरी लेवल का आदमी ये कह सकता है कि ये झूठ है, तो ये कैसे हो सकता है?